येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः। येषा न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः। ते मृत्युलोके भूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। यदि सचमुच में अपना लोक और परलोक सुधारना चाहते हो, मेरा कहना यह है, व्रत करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि व्रत करने वाला व्यक्ति का जो मन है वह अशांत और अस्थिर रहता है, शक्ति भी क्षीण रहती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आपको वास्तव में व्रत का फल प्राप्त करना है, तो उस दिन स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं और सबसे पहले एक टिफिन तैयार करें, पानी की बोतल रखें और देवालय की तरफ निकल जाएं। रास्ते में अगर फकीर मिलता है, कोई भूखा आदमी मिलता है, तो उससे भोजन के लिए आग्रह करें, उसे भोजन कराएं और पानी पिलाएं। और घर आने के बाद जिस दिन आप व्रत करने वाले थे, उस दिन आप उचित मात्रा में भोजन लें। अत्यधिक भोजन न करें, न्यूनतम भोजन न करें। अपनी इंद्रियों को शक्ति प्रदान हो ऐसा उचित मात्रा में भोजन लें, जिससे अपन ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं, रात्रि का जागरण कर सकते हैं। नींद नहीं आना चाहिए। यदि आप कम मात्रा में भोजन लेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे और उस दिन किसी भूखे आदमी को भोजन कराएंगे, तो आपको व्रत का उचित फल प्राप्त होगा। मन स्थिर होने से और किसी की आत्मा को सुख पहुंचाने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह निराहार रहने में उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, और भगवान का चिंतन भी निराहार रहने में संभव नहीं है। इसलिए कुछ न कुछ मात्रा में आपको भोजन करना समुचित होगा। ऐसा हमारे सदगुरु हमसे कहते थे। किस मुंह से चिंतन करोगे? आपके पास शक्ति नहीं रहेगी। 21 दिन का उपास कर लो, आपका लीवर जो है 21 दिन तक काम कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा? इसीलिए सदैव मन को स्थिर रखने के लिए उचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। और जिस दिन व्रत रखने का मन हो, उस दिन किसी भूखे आदमी को भोजन कराना चाहिए, तो उचित फल की प्राप्ति होती है। आपके संकटों का निवारण होगा, विपत्तियों का निवारण होगा, और आप अपने परिवार सहित सबका कल्याण होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपना मन स्थिर रखो, मेरे वचनों पर श्रद्धा रखो, निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा। जो मेरी लीलाओं और मेरी कथाओं का कीर्तन करेगा,
उसमें भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लहरों में गोता लगाएगा, गहराइयों तक जाएगा, उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। इसलिए अपना मन सदैव ईश्वर की ओर चिंतन, ध्यान, पूजन, स्मरण में रखना चाहिए और मन हमेशा स्थिर रहना चाहिए, तो आपको उचित फल की प्राप्ति हो।